अच्छा, इस चीज़ में पहले फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, फिर इसका रिव्यू ले लेते हैं। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कर रहे हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू, एक दफ़ा देख लेते हैं। फिर ये यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास 3 हैं, मास्टर फ़ाइल, ट्रांजैक्शन फ़ाइल, बैकअप फ़ाइल। मास्टर फ़ाइल में वो फ़ाइल जो जितना रिकॉर्ड पड़ा होता है उसको अपडेट करके जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होता है वो होती है। ट्रांजैक्शन फ़ाइल में जो जितना जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई होती है, लेन देन की फ़ाइल कहा जाता है इसे, जब से वो शुरू हुआ होता है सिलसिला तब से वो रिकॉर्ड उसमें पड़ा होता है। बैकअप फ़ाइल से मुराद जितनी इंपॉर्टेंट फ़ाइल्स होती हैं वो इसमें होती हैं। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो 2 चीज़ें हैं, प्रोग्राम फ़ाइल और डाटा फ़ाइल। प्रोग्राम फ़ाइल में जो है इन्होंने सिर्फ बताया कि ये क्या चीज़ होती है। प्रोग्राम फ़ाइल में पहला जो है वो नाम प्रोग्राम का होता है, उसके बाद जो होता है प्रोग्राम फ़ाइल में जो है जो एप्लीकेशन पहले जो हमने जो उसका नाम रखना होता है वो है जो असाइनमेंट नंबर 1 या जो भी आप रखना चाहते हैं ABC। उसके बाद जो इसकी एक्सटेंशन होगी वो होगा पार्ट। डाटा फाइल्स में जो है वो बताया गया है कि ये वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हम डाटा रखते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो भी है वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि महफूज करने के लिए के नुक्ता नज़र से हम जो है वो फाइल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंशियल फाइल यानी कि तरतीब से हम जो है वो चीज़ को रखते हैं। या मैंने किसी फ़ाइल को ढूंढना है तो मुझे तरतीब से देखना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैंने अगर फ़ाइल नंबर 7 को देखना है तो मैं उसको देख लूँ, नहीं, मुझे मैंने अगर फ़ाइल नंबर 7 को देखना है मुझे पहले 1 जाना होगा, फिर 2 पे जाना होगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5, 6 एंड देन 7। डायरेक्ट और रैंडम का मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट 7 पे जाना चाहती हूँ तो मैं फ़ाइल नंबर 7 को देख सकती हूँ, ठीक है। मुझे 1, 2, 3 इतना नहीं करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो है सीक्वेंशियल ये प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेगी, क्योंकि अब मैंने 7 देखनी है तो अब मुझे पहली 6 देखनी है, फिर मैं 7 पे जाऊँगी। तो जो डायरेक्ट है रैंडम, ये मैंने कि जिस पे जाना है उसी पे मैं फ़ौरन चली जाऊँगी। इंडेक्स्ड सीक्वेंस पे ये होता है कि आपके पास इंडेक्स होता है, आप उसकी मदद से जो है वो की फील्ड होती है रिकॉर्ड्स की, ठीक है, उसकी मदद से जो है वो आप रिकॉर्ड तक, इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू सीक्वेंशियल फाइल एज द नेम रेफर, जैसे कि नाम हवाला दे रहा है, दीज फाइल्स आर स्टोर्ड आर क्रिएटेड ऑन द स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया से मुराद है कि कंप्यूटर पे आप जिस भी फाइल के अंदर उसको स्टोर कर रहे हो, ये उससे मुराद है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस ये जो फाइल्स होती हैं इनको हम महफूज कर रहे हैं या बना रहे हैं स्टोरेज मीडिया पे। इन द ऑर्डर द रिकॉर्ड्स आर एंटर, जिस तरतीब से हमने रिकॉर्ड उसमें दाखिल कर दिए, एंटर कर दिए, मिसाल के तौर पे एक के बाद दूसरा, ठीक है, वन आफ्टर अनदर इन द सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ, ठीक है। दे रिक्वायर कंपेरेटिवली मोर प्रोसेसिंग टाइम, जब हमें ज़रूरत होती है मुआवजा करने की सीक्वेंशियल का, डायरेक्ट और इंडेक्स का, तो जो सीक्वेंशियल फाइल है ये ज़्यादा वक्त लेंगी। इसकी मैंने एग्जांपल पहले दिया है। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, ये फाइल्स जो होती हैं ये पड़ी होती हैं स्टोरेज मीडिया पे, ठीक है। पता के लिहाज से जो उसका एड्रेस होता है उसके मुताबिक जो है वो हम एड्रेस के लिहाज से जो है वो हम ये जो फाइल्स होती हैं ये स्टोरेज मीडिया पे एड्रेस के मुताबिक पड़ी होती हैं, ठीक है, जिसमें जब हम हिसाब लगाते हैं तो ये जो रिकॉर्ड है उसकी जो की फील्ड है ये उसकी वैल्यू के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सा करके रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट का मतलब यही है कि अगर आपने फाइल नंबर 7 पे पहुंचना है तो आप वो डायरेक्ट उस समटाइम्स बाज़ दफ़ा द सेम एड्रेस इज़ कैलकुलेटेड, वही एड्रेस जिस जगह पे यानी कि आपको पहुंचना है आप वही एड्रेस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हो, जो आपको ले जाता है लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनिम्स, ठीक है, जो आपको मुतरादिफ यानी कि जो मिलता जुलता होता है उसी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। काफ़ी इन्होंने मुश्किल सा करके लिखा हुआ है। अच्छा, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल, द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो की फील्ड्स होती हैं, की फील्ड क्या होती है, जो आपको रिकॉर्ड के तक लेके जाती है, पर लेके जाती है। द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड की फील्ड है फाइल में, आर स्टोर्ड सेपरेटली, उसको हम अलग से महफूज करते हैं। किसको अलग से महफूज करते हैं? की फील्ड को बेटा, ठीक है। रिकॉर्ड की, अब रिकॉर्ड क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बताया ये रिकॉर्ड है, ये 4 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ये सिंगल दिखने आपसे ज़्यादा कन्फ्यूज, ये रिकॉर्ड है। अब वो कह रहा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जो रिकॉर्ड्स की है फाइल के अंदर वो महफूज की हुई होती है हमने अलग से, अलॉन्ग विद द एड्रेस, यानी कि जो उसका पता है उसके साथ हमने अलग से महफूज की हुई है ऑफ ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के साथ उसके जो एड्रेस का पता है वहाँ पे अलग से हमने जो की फील्ड रखी हुई है। दीज फाइल्स कैन बी प्रोसेस, इन फाइल पे हम अमल दरामद कर सकते हैं यानी कि प्रोसेस कर सकते हैं।
सीक्वेंशियली एक तरतीब के साथ एज वेल एज रैंडमली। जो इंडेक्स सीक्वेंशियल है इस पे हम सीक्वेंशियली 1 2 3 4 5 इस तरह से भी काम कर सकते हैं, और रैंडमली अगर यानी कि अगर मुझे तरतीब से चीज़ों को देखना है मैं तब भी देख सकती हूँ, और अगर मैंने कोई रैंडम चीज़ निकालनी है कोई बीच में से तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा कहाँ थे हम? दे रिक्वायर रिलेटिवली मोर स्पेस, इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। देखिए उसने काम भी तो ज़्यादा करना है ना, एक चीज़ आपको ज़्यादा काम करने की करके दे रही है तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। ऑन द स्टोरेज मीडिया यानी कि आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, बट द प्रोसेसिंग इज़ एज फास्ट, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत फास्ट होगी रैंडम और डायरेक्ट फाइल से। सबसे पहले हमने कहा सीक्वेंशियल जो है इसमें ड्रॉबैक जो इसका डिसएडवांटेज है ये ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है, क्योंकि अगर हमने फाइल नंबर 3 तक जाना है तो पहले 1 2 3 पहले 2 से, इसलिए ये प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लेता है। डायरेक्ट रैंडम में ये है कि अगर हमने 7 तक जाना है तो हम डायरेक्ट 7 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इंडेक्स में क्या है कि हम सीक्वेंशियली भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और ये जो है इसका प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है, ये इसका एडवांटेज है। तो इन तीनों में से जो बेस्ट है वो इंडेक्स्ड है। इंडेक्स को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश, इसमें आपकी बुक पे इंडेक्स्ड, ये जो मेरे पास है ना इसमें इंडेक्स्ड नहीं है, तो अगर आप अपने कंटेंट्स निकालते हैं, आप अपने जो बुक है उसके फर्स्ट पेज पे आ जाए। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 होगा, उस पर टॉपिक होंगे और साथ लिखा होगा कि किस सफ़ा नंबर पे कौन सा टॉपिक है, ऐसा है ना, तो वो इंडेक्स्ड है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, जब आप अगर आपने ओपन कर लिया पेज तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसको फाइल सिस्टम जो हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर दो मेन चीज़ें हैं, एक है रिकॉर्ड, भूलना नहीं इसको, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर लें। रिकॉर्ड और दूसरा फाइल। रिकॉर्ड क्या चीज़ होता है, इसमें रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, यानी कि नाम हो गया फील्ड है, रोल नंबर हो गया फील्ड है, मार्क्स हो गए फील्ड है। ठीक, जैसे ये जो पूरी फिगर है, ये जो पिक्चर आ रही है यहाँ पे, ये सारा ये इसमें फील्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 फील्ड्स हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और फाइल में जो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम फाइल कहते हैं। फाइल में इस तरह के काफ़ी सारे रिकॉर्ड होंगे, ये देखें, अब फाइल में 4 उस तरह के रिकॉर्ड हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों को लेके अब हम आगे चलेंगे। अब फाइल की टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाए, यानी कि आपको आ जाता है तफसील से इसके ऊपर नोट लिखें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की डेफिनेशन देनी है। हाँ, अगर तो क्वेश्चन ये आता है कि फाइल टाइप्स पे जो है वो आप तफसीलन नोट लिख दें तो आप यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप इस पे या ये आ जाता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में बताएं तफसीलन, तो आपको सारा लिखना होगा, ये रिकॉर्ड फाइल और सारा। ठीक है, अगर तो ये आ जाता है ना डिफाइंड ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, तो ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अच्छा जी, फाइल सिस्टम पे आ जाए, हमारे पास 3 हैं, यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है, बैकअप फाइल है। मास्टर फाइल में हमारे पास वो वाली फाइल होती है जो मोस्ट अपडेटेड होती है, इसके अंदर हम जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है अपडेटिंग, एडिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग। ठीक हो गया। एक लफ्ज़ होता है क्रड, सी, ये ज़रा बद्दा सा लिखा जाएगा लेकिन ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रिएट तो नहीं है इधर ऑफ कोर्स, तो हाँ रीड भी नहीं है, क्रिएट की जगह ऐड, चलिए इसको स्किप कर देना, ये अपडेट है और ये डिलीट है, तो इसको रहने दे, 12 ऐसे ही कर लें। अच्छा, ट्रांजैक्शन फाइल में हमारे पास आ रहा है लेन देन वाली फ़ाइल होती है, ये जो है ये डाटा पीरियड, यानी कि डाटा पीरियड जो जहाँ पे लिखा है इसका मतलब है जितना पीछे वाला डाटा होता है जब से वो चीज़ बनी होती है उसका सारा डाटा इसके अंदर महफूज होता है। ये टेम्परेरी फ़ाइल भी हो सकती है, लेकिन ये हमारी जो मास्टर फाइल है उसको बरकरार रखती है। ट्रांजैक्शन फाइल होगी तो मास्टर फाइल बनेगी इसी से देख के। अच्छा जी, बैकअप फाइल में क्या चीज़ है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बैकअप फाइल में रखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दूसरा, इसमें दो होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स कौन सी होती हैं कि जो भी प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। प्रोग्राम फाइल्स में क्या चीज़ होती है कि पहले उसका नाम होता है, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती है, और नाम को फाइल के और उसकी एक्सटेंशन को डॉट से जो है इन दोनों के दरमियान डॉट होता है। अच्छा, ये डाटा फाइल में क्या होता है, इसमें वो फाइल्स होती हैं जो इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसर और उसकी एक्सटेंशन है डॉट डॉट। ठीक, अच्छा ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन अब थर्ड है हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें 3 होती है, सीक्वेंशियल हो गया, डायरेक्ट हो गया, इंडेक्स्ड हो गया। सीक्वेंशियल में बेटे क्या होता है,
सिक्वेंशियल में वो फाइल्स होती हैं जिनको हम तरतीब से